चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले दिन जो क्वेश्चन छोड़ा था उसका सॉल्यूशन देखिए। वर्ड में आईएनटी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए था, ये चाहिए था ना। तो चलो ले लेते हैं। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। ये सही काम चला। ज्यादा बड़ा वेरिएबल लेके क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि सबको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके टोटल में रखो। तो टोटल के लिए टी नाम का ले लिया और जरूरत पड़ेगा तो अपने लेते रहेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो बताया था इसको फ्लोट ले लीजिए और क्या ले लेते हैं, पी नाम ले लेते हैं। ज्यादा बड़ा लेने का जरूरत क्या है, ठीक है। उसके बाद इस पांचों सब्जेक्ट का नंबर एंट्री करवाएंगे। प्रिंट एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तक हम लोगों ने क्या किया कि इंट में ले लिया पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स, टी लिया जहां पे हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर कितना आया, और पी हमारा किस तरह का है, फ्लोट टाइप का है क्योंकि ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज हो सकता है। आप चाहो तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रिंटफ और स्कैनफ करवा सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स है। ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो सीधा स्कैनफ में 5 बारी परसेंटेज दीजिए के काम चला लो। दोनों दिखा देता हूँ। रखो सर क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड रुको, दिख रहा है, दिख रहा है। नो सर। हाँ? सर किसी को नहीं नेटवर्क दिख रहा इशू है आपकी तरफ। नहीं मेरे सर, तरफ क्लियर है, क्लियर सर। दूसरा कह रहा है क्लियर है। मेरे साइड से नेटवर्क इशू होगा तो किसी को दिखाई नहीं देगा, फिर आपका प्रॉब्लम है बाबू। तो 3 बारी परसेंटेज दी, 4 बारी, 5 बारी। और क्या किया, जैसे जैसे सीरीज में लिया हो वैसे वैसे ले लेंगे। एड्रेस ऑफ एम, एड्रेस ऑफ एससी साइंस के लिए, एड्रेस ऑफ एसएसटी, एड्रेस ऑफ हिंदी, एड्रेस ऑफ इंग्लिश। सबका मार्क्स ले लिया हमने। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो हमने ये काम एक साथ किया है वो अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, और करके बता रहे, चाहे तो ये लिखिए चाहे तो दूसरे वाला लिखिए। जैसे ये लिखेंगे हम लोग, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स इन मैथ्स, कि मैथ्स में कितना नंबर आया। तो यहां से स्कैन करेगा, स्कैन है परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ एम। अभी क्या हुआ, ये सर नहीं दिख इंडिविजुअल। रहा है। बाबू मेरा नेटवर्क ठीक है, आपका गड़बड़ है। थोड़ा सा बाहर इधर उधर निकलिए, यहाँ पे नेटवर्क सही दिखाई है। दे रहा है सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज अपना जगह बदलिए, सर आपका दिखेगा। नेटवर्क इशू है। नहीं तो सर, भैया हम लोग को सब क्लियर दिख रहा है सर। सही है, हम लोगों को तो दिख रहा है क्लियर।
वही ना कह रहे हैं, मेरे साइड से दिक्कत होगा तो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं ही होस्ट हूँ। जिसको दिख रहा है वो हमको स्क्रीनशॉट लेके भेज देगा, तो हमको नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, एक बार ये काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हाँ समझ आया। ऐसे आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल पांचों का एंट्री करवा सकते हो। जैसे मैंने इसमें लिखा ना, एंटर मार्क्स इन मैथ, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एम, एक का आ गया। दूसरे का उसी तरीके से फिर से प्रिंट, एंटर मार्क्स इन साइंस, फिर से स्कैन है परसेंटेज डी एस सी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप यस पांचों का ले सकते हो। यस सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तो मैंने ये वाला किया है, आप चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं और ज्यादा रीडेबिलिटी के लिए, मतलब अच्छे से दिखेगा इसके लिए। दोनों में से कोई स्टेप खराब नहीं है, दोनों अच्छा है, जैसा आपका मन करे आप उसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं तत्काल मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी पांचों सब्जेक्ट का नंबर ले लिया हमने कीबोर्ड से। अब हमारा अगला काम क्या है कि नंबर आ गया तो टोटल करो। ठीक है, तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया है, t लिया है, तो t इज इक्वल टू क्या कर लो, सारे मार्क्स जो हमने एंट्री करवाए कीबोर्ड से, तो क्या क्या एंट्री करवाया, m प्लस मैथ्स का मार्क्स प्लस साइंस का मार्क्स प्लस एसएसटी का मार्क्स प्लस हिंदी का मार्क्स प्लस इंग्लिश का मार्क्स। क्लियर है? मान लो इसमें कुछ नंबर आया होगा, कुछ नंबर कुछ नंबर कुछ नंबर कुछ नंबर, सबको ऐड करके कहाँ रख दो, टोटल में। तो टोटल नंबर कितना आया पता चल गया होगा, जो किसमें मिला होगा, टी के अंदर। अब जब टोटल नंबर मिल गया हमको, कि मान लो कि इतना टोटल करने से मेरा आ गया 250 नंबर 500 में, तो बताया था ना, यही ना फॉर्मूला, कि जितना आया इधर टोटल मार्क्स कितना का है, तो टोटल तो 500 का है ना, 5 सब्जेक्ट का है, तो 100 मार्क्स ईच बताया था। तो इतना नंबर आया कितने में से, 500 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालने का। अब इतना तो सीखे ही होंगे, नहीं सीखे तो मैं बता ही रहा हूँ। तो देखो 250 किस में आया है, इस टी के अंदर आया है, तो क्या लिख दें, टी डिवाइडेड बाई कितना, बोलो, 5 सर। लिख सकते हैं। डायरेक्ट 5 भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 100 से ये दो 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 कट जाएगा, ये कोई बात नहीं, प्रोसेस नहीं चलते हैं। ये कर लिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, हो जाएगा, बोलो जी। यस सर। अब यस इसको सर जब जब हमारा कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेट होके किसके अंदर जाना चाहिए, पी के अंदर, क्योंकि परसेंटेज हमारा यही दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है? देखो इसी स्टेप को हमने लिखा है। देखो डिवाइड वाला साइन मैथ्स के ऐसे चलता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे नहीं चलता है, इसलिए ये स्लैश चलता है, पता ही है, सिखा चुके पहले भी, स्लैश चलता है, इसलिए यहाँ पे हमने स्लैश यूज किया है। यहाँ पे ये मैथ्स का भाषा है, ऐसे वाला, ठीक है। जब आप कंप्यूटर में आते हैं तो ऐसे स्लैश, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा परसेंटेज कैलकुलेट तो हो गया। अब अगला काम क्या है हमारा, कि सर परसेंटेज तो हमको मिल गया, अब क्या चाहिए हमको, बोलो। अब इसका रिजल्ट। कंडीशन हाँ, इसका कंडीशन लगाइए सर, और लगा के बताइए कि कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन है, क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने लगाया इफ परसेंटेज क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज जो 60। निकाले हैं उसको प्रिंटफ नहीं करेंगे, जी जी, फिर से जो बोलिए। परसेंटेज है उसको प्रिंटफ नहीं करेंगे, मतलब उसका आउटपुट नहीं दिखाएंगे। बाद में तब दिखाएंगे, अभी अभी नहीं। अभी तो हमको क्या मतलब है कि भैया पहले फर्स्ट डिवीजन है कि क्या, ये बताओ, दिखा देंगे आगे, जरा सा घबराइए नहीं, तुरंत बता देते हैं, तुरंत दिखा देते हैं। आप यहाँ पे भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो कहाँ पे करेगा तो और अच्छा दिखेगा, अभी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक ठीक है। हमने यस पहला सर। कंडीशन क्या बताया कि परसेंटेज अगर ज्यादा हो या बराबर हो 60 के, तो इसको क्या बोलना है कि तुम फर्स्ट डिवीजन हो गए। तो क्या बोलना है, प्रिंटफ
फर्स्ट डिवीजन। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? एलसिफ चलाएंगे। क्या एलसिफ में क्या कंडीशन लेंगे कि अगर हमारा परसेंटेज क्या लिया था जी उसने, मुझे याद नहीं है, बताओ। 45 सर। 45 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 45, यही ना? एंड परसेंटेज लेस देन हो 60 के। नहीं होगा? देखो तो लाई करेगा उसके बीच में। क्या बोल रहा है? परसेंटेज 45 या 45 से ज्यादा, लेकिन साथ के साथ क्या बोल रहा है कि परसेंटेज 60 से छोटा चाहिए, तभी ना सेकंड डिवीजन। पहले दिमाग लगाओ आराम से कि कैसे लिखे ये बात। मान लो किसी को 48% आ रहा है, तो जरा देखो तो 48% क्या बोला? 48 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40। बिल्कुल ठीक बात है, 45 से ज्यादा है। और साथ के साथ 48 जो है वो 60 से छोटा है। 60 से छोटा मैंने क्यों किया? क्योंकि 60 अगर हो जाता तो कौन हो जाता? वो फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट। मान लो इसका परसेंटेज मान लो कि 59 भी आ जाता है तो भी ये क्या है? सेकंड डिवीजन है। कैसे पता चल रहा है? देखो सर अभी आपका परसेंटेज। नेटवर्क स्लो है। अरे यार रुको, एक बार दूसरे से कनेक्ट करा के देखो, जरा से धैर्य रखो। अरे कोई बोलो भाई, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। और दिख अभी रहा है दिख अब। रहा है साफ? यस सर। यस सर। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए और ध्यान से समझ। माइक ऑफ कीजिए, ध्यान से समझिए। अब मैंने क्या बोला है कि अब अगर किसी का 59% आ गया तो 59% भी आया तो सेकंड डिवीजन है ना। तो जरा 59 को देखो तो परसेंटेज मतलब 59 बड़ा है या बराबर है 45 के। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, बड़ा तो है। हाँ ठीक है, इसमें क्या बताया था? बड़ा हो या बराबर हो, तो बड़ा तो है कम से कम, तो ट्रू ही तो है स्टेटमेंट। 59 बड़ा है 45 से, साथ के साथ 59 छोटा है 60 से, तभी ना हो रहा है सेकंड डिवीजन। बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रिंटफ सेकंड डिवीजन आ गया भाई। थर्ड डिवीजन के लिए क्या लिया था? 30 था, कितना था? यस सर 30 ले लीजिए। 30 सर। एल्स इफ परसेंटेज कहाँ हो? बोलो। 30 से ज्यादा, ग्रेटर 60 45 से कम। और इक्वल टू 30 हो, मतलब 30% से ज्यादा हो या बराबर हो। साथ के साथ और क्या होना चाहिए कि परसेंटेज का वैल्यू लेस देन होना चाहिए कितना से? 45। 45 से। 45 से कम होगा तभी ना थर्ड डिवीजन। अब क्योंकि देखो 45 के बराबर आ गया तो सेकंड डिवीजन। यहाँ पे देखो 45 से छोटा होगा तब ना थर्ड डिवीजन, और साथ में 30 से बड़ा होना चाहिए। साफ साफ देखो कह रहा है कि 30 से बड़ा हो जाए और 45 से कम हो जाए, तो क्या में डाल दो इसको? थर्ड डिवीजन में डाल दो। दिक्कत है किसी को? प्रिंटफ थर्ड डिवीजन हो गया। बोलो। यस सर। फेल और वाला। अब बताओ। हाँ
अब बताओ इसके अलावा जो बचा वो कौन होगा? एल्स होगा। फेल फेल एल्स में डालो फेल सबको। बाकी जो बचा देखो 60 से ऊपर जितना भी होगा सबके सब क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन होगा। 45 और 60 से नीचे का होगा वो सब कितना होगा? सेकंड डिवीजन होगा। 30 से ऊपर और 45 से छोटा जितना भी होगा थर्ड डिवीजन होगा। इसके अलावा जो बचा सब के सब क्या है? फेल है। तो सीधा इसको एल्स में किसी कंडीशन की डालने की जरूरत नहीं है, सीधा एल्स में डालो क्या कि प्रिंटफ फेल। जितने भी बच गए बाकी सब के सब क्या हैं? फेल हैं। और गेट ch करके और यहाँ पे क्लोज कर दो। क्लियर है? इसमें अब आते हैं परसेंटेज वाला, हम लिखवाने वाला कहानी। रुको जरा, पहले ये बात समझ लो कि अच्छे से समझ में आ गया। कहीं डाउट है तो पूछिए पहले। ठीक है? किसी को दिक्कत है तो पूछिए। क्या हुआ? नहीं सर ठीक। आपको नो समझ सर। आया? आप भेजे थे कि कहाँ कहाँ पे आपका गलती था? जी सर देख लिए। हाँ, इसीलिए मैं बता नहीं पा रहा था कि कितने जगह बताऊं कि आपने क्या क्या गलती कर रखा है, इसलिए मैंने बोला बोर्ड पे ही देखना। किए थे सर बहुत जगह। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था ना कि बोर्ड पे देखना, समझ में आएगा। और किसी ने तो भेजा भी नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कभी हम आगे बढ़ेंगे। और अब आते हैं आपके सवाल पे कि सर परसेंटेज नहीं दिखाया आप कि कितना परसेंट आया, वो भी दिखा देते हैं। लिख लिए सब? यस सर। सर। अब देखो, अब इसी में क्या कर सकते हैं हम लोग और अच्छा बनाने के लिए इसको। देखो क्या क्या तरीका हो सकता है, मैं सिखाता हूं। सर यहाँ पे मिटा दीजिए और इसमें ये लिख दीजिए printf /n you got percentage D marks and your percentage is equal to percentage D. Percentage D. You got itna marks and then percentage is itna. और लिख दो एंड इन फर्स्ट डिवीजन। रिमार्क इज इक्वल टू फर्स्ट। डिवीजन लिखने का मान है डिवीजन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये करके यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, इक्वल टू ये। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? टी और पी कॉमा दे। हाँ, पहला कौन लिया? मार्क्स लिया है, तो टी दे दिए और उसके बाद पी दे दिए। अब लो देखो, अब समझो इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। यू गॉट, अब देखो तो पहला वाले में क्या जाएगा? टी का वैल्यू देखो, ये टी लिखा है, टी का वैल्यू इस परसेंटेज डी में, और इस पी का वैल्यू, अच्छा पर ये नहीं ना है, फ्लोट है ना जी, सॉरी, परसेंटेज एफ लेंगे ना, कोई बोला भी नहीं, क्योंकि हमने पी को किस में कैलकुलेट किया है? फ्लोट में ना। तो जब Yes, हम sir. प्रिंट परसेंटेज एफ लिखेंगे ना, तो देखो पी का वैल्यू इधर आ गया और टी का वैल्यू कहाँ चला गया? इसमें चला गया। तो जरा देखो, तो मान लो किसी का 65% आया, मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? यू गॉट, जितना मार्क्स वो लाएगा, मान लो कि 260 लाया मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखेगा?
you got 260 marks and your percentage 65 और रिमार्क में क्या है आप क्या फर्स्ट डिवीजन समझ में आया यस सर। बोलो Yes, sir. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये तो आपके ऊपर है ये सब सिखा चुके हैं पहली बार नहीं है ये ठीक है ना ये सब चीज हमने लिखना बहुत पहले ही सिखाया है कैसे कैसे लिख सकते हैं आप दिक्कत है किसी को तो आप बाकी सब में भी ऐसे ही लिख सकते हैं इसमें भी ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही है ना हो जाएगा सर और देखो एक स्कैनर बात की जगह पे भी तो एफ होगा। कहाँ पे बच्चा सर स्कैनर है जो परसेंटेज डी। बच्चा यहाँ पे देखो ध्यान दो परसेंटेज को हमने स्कैन नहीं किया है परसेंटेज निकालने के लिए हमने किसके वैल्यू को यूज किया है टी के वैल्यू को यूज किया है कहीं देखो तो हमने स्कैनर में परसेंटेज पी किया है क्या सॉरी पी का वैल्यू लिया है क्या देखो तो कहीं पे भी हमने तो सिर्फ इस मार्क्स परसेंटेज तो हमने कब कैलकुलेट किया जब हमको मार्क्स मिल गया और मार्क्स किसमें है वो इंटीजर में ही है तो टी और पी को स्कैन कराने का जरूरत नहीं है बात समझ में आ रहा है टी और पी को स्कैन कराने का जरूरत नहीं है क्योंकि टी किससे मिलेगा ये जो पांचों मार्क्स हमने एंट्री करवाया है उससे क्लियर है मान लो देखो दिखा देते हैं वो भी मान लो इसको आया 50 इसमें आया 36 इसमें आया 40 इसमें आया 45 इसमें आया 60 तो ये सब को कैलकुलेट किया और मान लो कि 200 नंबर आया तो इन सब को जब जोड़ा तो जोड़ के ना टी बनाया है टी के लिए हमने कोई अलग से स्कैनर लिया है क्या कि स्कैनर करवाओ टी को जरूरत नहीं है क्योंकि टी हमको किससे मिलेगा यही जो मार्क्स हमने एंट्री करवाया उसको जोड़ के ठीक है और दूसरा हमारा है पी पी कैसे मिलेगा जो टी का वैल्यू आया उसको डिवाइड करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो हमको किसका वैल्यू दे देगा परसेंटेज का वैल्यू दे देगा क्लियर है यस सर। ठीक है तो इसको हटा देते हैं अच्छा एक सर एक वेरिएबल तो डिक्लेयर किया उसको फ्लोट में लेते तो स्कैनर में भी परसेंट एफ लेंगे ही ना कहाँ कहाँ फिर से बोलो नहीं समझे वो इंटीजर में मैथ्स है इसलिए उसको हम फ्लोट में लेते तो फिर हाँ हमको हाँ स्कैनर भी परसेंट एफ लेना पड़ता अब ये पूछने का बात है नहीं वो वही पूछ रही थी क्योंकि उसका वही क्वेश्चन था मतलब वही पूछना आपसे चाह रही थी उसका वही था अच्छा तो वैसे बोलिए ना अगर हम इसी को देखो ध्यान दो अगर हम इसी को यहाँ पे यही ना कह रहे हो कि सर इसी को फ्लोट बना ना दीजिए यही ना यस सर तो जब ये फ्लोट बन गया तो ये पूरा का पूरा फ्लोट बन गया ना जी तो जब यहाँ पे भी करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको परसेंटेज एफ करना पड़ेगा लेकिन बताओ 10th का एग्जाम दिए 12th का एग्जाम दिए कभी देखे हो क्या आया है नहीं नंबर सर कोई दे देता है आधा नंबर मिलता है जी हम तो हाँ ऐसा कोई दे रिजल्ट नहीं देता है इतना इतना फॉर्म भर दिए हमने तो नहीं देखा कभी कि किसी आप का ही दिए थे 65 सर हमको अरे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट जो 10th और 12th वाला निकलता है आप वैसा रिजल्ट ना बना रहे हैं नहीं सर अगर आपको मन करता है कि नहीं सर हमको मार्क्स देना है किसी को 60.5 ही देना है यही देना है तो आप बेशक दीजिए फ्लोट में ले लीजिए इसमें क्या शक है यस सर नहीं आपको मन करता है कि नहीं सर हमको 60.5 मार्क्स देना है तो दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं उस टाइम पे आपको ये फ्लोट लेना होगा और यहाँ पे परसेंटेज एफ देना होगा क्लियर है यस सर। यस सर ठीक है अच्छा अब एक चीज और रह गया इसमें मेरे कहने से एक चीज और कीजिए अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये कैलकुलेट किया है तो आपने अपना मार्कशीट उलट के देखिए 10th वाला या 12th वाला उसमें जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्या हम उस फॉर्मेट में इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं फॉर्मेट मतलब ये कि मान लो यहाँ पे एक मिनट ऊपर में लिखा हाँ है समझ गए सर समझ गए एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा उधर ले चलते हैं बोर्ड को है इधर देखो यहाँ मुझे ये चाहिए
ऐसे लिखा हुआ, मार्क्स शीट, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है, ऐसे दे दो। और यहाँ पे आपका नाम आ जाए, XYZ कुमार, कुमार या कुमारी जो भी है, तो मैं XYZ ही रहने देता हूँ, ठीक है। अरे बाप रे, टाइम भी खत्म होने जा रहा है, 10 ही मिनट बचा, बड़ी धीरे हो रहा है जी, जल्दी जल्दी देखो। एक नेम XYZ डाला, ये कर के आइएगा, देखते हैं किन से होता है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। नेम हो जाए XYZ और यहीं पे लिख के आए क्या, फादर्स नेम, फादर्स नेम PQR, मतलब अपना अपना डालना, समझ लो इस बात को। XYZ के जगह अपना नाम, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे अपने माताजी का नाम, मदर्स नेम, यहाँ पे डालना ABC, कुछ भी जो भी है आपका। ये डालने के बाद अब आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, इसको भी ऐसे कर दिया। और अब नीचे लिखा कि पहला मैथ्स है ना, मैथ्स, यहाँ पे लिखना मार्क्स ऑफ 10 कितना हुआ, उसको जो भी मार्क्स है, मान लो 60 नंबर है, 60 लिखा। यहाँ पे दूसरा कौन है, साइंस, साइंस यहाँ पे लिखा, मान लो तो 40 नंबर आया इसको, साइंस में गधा है, ठीक है। SST में आया 65 नंबर। उसके बाद है हिंदी, हिंदी में आया, चलो ये बहुत अच्छा है हिंदी में, अंग्रेजी में 50 नंबर आ गया, सबका मार्क्स आया ना। अब यहाँ पे क्या लिखो कि टोटल जितना भी आया, जितना भी आया यहाँ पे टोटल आना चाहिए, समझ रहे हो बात। जब ये टोटल आ जाए तो नीचे में आना चाहिए कि भैया आपका परसेंटेज ये रहा और डिवीजन आपका ये रहा। अब बताओ, ऐसा अगर लिखा आ जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा, बोलो तो। यस सर। ऐसा अगर आपका लिखा रहे, इस फॉर्मेट में आ जाए, तो क्या ये 100% रिजल्ट का काम नहीं कर दिया आपने, सॉफ्टवेयर बना दिया आपने और आपको पता भी नहीं चला। लोग यहां तक करवा के छोड़ देते हैं तो पता ही नहीं चलता, विजिबिलिटी नहीं आता ना। जब आप ये बना लेंगे ना तो एक्चुअल में लगेगा कि अरे वाह, हमने तो एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किसी का मार्कशीट बनाना हो तो हम तुरंत बना देंगे, नहीं बना देंगे। यस सर। यस सर। अब बिजली बिल वाला सर। हाँ, बिजली बिल वाला इसके बाद अगले क्लास में, धीरे धीरे, अभी थोड़ा समझिए। क्या, होमवर्क में दे देते, मतलब फॉर्मेट कैसा बनाना है बस। अच्छा बिजली बिल वाला भी दे देते हैं, रुक जाओ जरा, देखना टाइम ओवर ना हो जाए। ये समझ गए, पहले इसको लिख लो, इसी के बेसिस पे बनाना। हाँ, एक चीज में दिक्कत होगा यहाँ पे कि सर नेम कैसे प्रिंट करें, तो देखो ऐसे प्रिंट करना, प्रिंटफ नेम इज इक्वल टू %s, %s के थ्रू, और यहाँ पे ले लेना एड्रेस ऑफ NM, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीबोर्ड से नेम आ जाएगा, समझे। उसी तरीके से आपको क्या चाहिए, फिर से हमको क्या लाइए भाई, फादर्स नेम चाहिए, तो फादर्स नेम इज इक्वल टू फिर से %s, एड्रेस ऑफ फादर्स नेम, और इन सब को किस में रखिएगा, कैर में रखिएगा। अच्छा छोड़ो, अभी मत जानो सब, छोड़ो, जैसे कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये सब चीज हम सिखाए नहीं है अभी। तो एक काम करना, अगर जिससे नहीं होता है, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक छोड़ देना, यहां से लेके यहां तक छोड़ देना, और बाकी ये तो आता ही है, ये सब तो करवाया है ये भी तुरंत। ये सब चीज हम कल सिखा देंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या Yes, बोल sir. रहा हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट अभी रहने देना, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक तो अब आपको सिखा चुके हैं इससे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपसे पेनोलॉजी तो डाल ही सकते हैं सर, मतलब जी? नेम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज भी तो कर सकते हैं। हाँ, इनिशियलाइज करके भी काम करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप स्कैन ही करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रिंट में करवा दिया ना, पहले इसको स्कैन करना पड़ेगा, सॉरी, पहले इसको स्कैन करना पड़ेगा, तब प्रिंट होगा।
कल बताएंगे जी, रहने दो नहीं तो Yes, sir. कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो अगर जिससे होता है एक दिखा देता हूं, बाकी अगर हो सके कर लेना। पहले देखो, पहले आप क्या करोगे, बोलोगे कि प्रिंटफ एंटर योर नेम, आपका नाम एंट्री करवाइए। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, स्कैनफ परसेंटेज सॉरी S. एस, एड्रेस ऑफ एनएम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, क्या टाइप का, यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहे हैं कल समझाएंगे। कोई बात नहीं, देख लो अगर जिनसे बन पाए तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हम तो कल बताएंगे। यहाँ से एनएम ले लिया, अब जब यहाँ से एनएम आ गया तो अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटफ नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस एनएम आ गया। ठीक है, तो इतना काम करने से आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर इतना ही काम करने से आपका फादर्स नेम आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर ये बात समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम कल डिटेल में देखेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे एलोबरेट करेंगे। ठीक है जी, यस सर। अभी 4 मिनट है सर। तो 4 मिनट में होगा नहीं ना, हम जानना है। बिल वाला फॉर्मेट को, फॉर्मेट। अच्छा बिल वाला फॉर्मेट, अच्छा ठीक है, ये लिख लिए हैं, ये वाला लिखे हैं सब लोग? यस सर। ठीक है, तो लिख लिए तो अच्छी बात है। बिल वाला फॉर्मेट देखिए सर, मिटा दें इसको ना। Yes, sir. देखो अब सब क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सेम ऐसा ही कर देना, यहाँ पे क्या दे देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, यहाँ पे भाई कंज्यूमर का आईडी किस आईडी से है यहाँ देंगे, कंज्यूमर का नेम, इसका नाम क्या है यहाँ देंगे, फादर्स नेम यहाँ देंगे, एड्रेस यहाँ दे देंगे। क्लियर है, इतना तक दे दिया बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी में बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई ये सब हमको मिल गया, अब हमको बताइए कि इसको यूनिट कैसे पता चलेगा कितना यूज किया ये। तो अब बताओ कि आपको यूनिट कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आता है तो कैसे पता चल जाता है कि हाँ इतना यूनिट मेरा इस मंथ में उठा है। तो देखो कंज्यूम यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान देना, प्रेजेंट यूनिट माइनस पास्ट यूनिट। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको कि कितना आपने कंज्यूम किया है। मान लो पिछले महीने में आपके मीटर का रीडिंग था 500, ठीक है, और इस मंथ में जब बिल करने आया तो हो गया कितना 700। तो एक महीने में आपने कितना उठाया, यही ना, प्रेजेंट माइनस पास्ट। प्रेजेंट मतलब कितना 700 माइनस 500, तो कंज्यूम यूनिट आपका कितना हो गया जी 200। नहीं हुआ, Yes, sir. इतना समझ में आया कंज्यूम यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस Yes, सर। sir. ये सबके बिजली बिल में होता है, एक बार जाकर देखो सबके में होता है ये चीज। तो कंज्यूम यूनिट हमको मिल गया, अब देखो कंज्यूम यूनिट पे कितना टाइम रहेगा जी, देखो तो एक बार। 1 मिनट 23 सेकंड। अरे बाप रे, देखो फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कंज्यूम यूनिट पे, अब देखेंगे। अब जैसे मान लो कि 100 यूनिट से अगर ज्यादा होता है या फिर 100 यूनिट से कम होता है, ठीक है, लेस देन 100 कंज्यूम यूनिट का जो अमाउंट है वो 100 से कम है, तो उसको कैसे रुपए चार्ज होना चाहिए। अभी महंगाई हो गया है तो 3.5 रुपए, एक यूनिट का चार्ज कितना लगना चाहिए उसको 3.5 रुपए। अगर कंज्यूम यूनिट बड़ा है 100 से और छोटा है, कंज्यूम यूनिट छोटा है मान लो 200 से, ठीक है, या 200 के बराबर का, तो हमको कितना चार्ज लेना है भाई
4 रुपए यूनिट। ठीक है, अगर हमारा कंज्यूम यूनिट अगर हमारा 200 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन कंज्यूम यूनिट लेस देन 500, तो इसमें हमको लगेगा 4.5 रुपए का चार्ज। और अगर कंज्यूम यूनिट ज्यादा हो गया 500 से ज्यादा, तो इसमें लगेगा हमको 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है,